So here we are with the next sum. What is the probability of a leap year has 53 Sundays? यानी कि उन्होंने लिखा है, आप ये बताइए कि एक लीप ईयर में 53 संडे हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। तो लीप ईयर से पहले हमें कुछ ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जैसे हम नॉर्मल डेज़ की बात करते हैं या नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, तो जिसको आप लिख सकते हो नॉन लीप ईयर। बेसिकली नॉन लीप ईयर कितना होता है, 365 डेज़ का। नॉन लीप ईयर होता है 365 डेज़ का, जिसके अंदर क्या होते हैं 52 वीक्स होते हैं और एक आपके पास एक्स्ट्रा डे होता है। 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डेज। 52 वीक्स का मतलब हो गया 52 संडे। 52 वीक्स मतलब 52 कितने हो गए हमारे पास संडेज। जब हम बात करते हैं किस ईयर की, लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 डेज, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास 52 वीक्स होते हैं प्लस हमारे पास क्या बचता है 2 एक्स्ट्रा डेज। 52 वीक्स और हमारे पास क्या होता है 2 एक्स्ट्रा डेज। तो 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया कि 52 संडेज हमारे पास है। लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है, उन्होंने बोला कितना था 53 संडेज। तो हो सकता है ना कि ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो कौन कौन से हों। इट मे बी फर्स्ट डे मे बी संडे एंड सेकेंड विल बी मंडे। फर्स्ट चांसेस ये हो सकते हैं कि जो 2 एक्स्ट्रा डे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ईदर संडे और मंडे, या फिर हो सकता है मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। यानी ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है इनकी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 52 संडे तो कंपल्सरी है कि हमारे पास होंगे ही होंगे, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा डे थे इनमें भी चांसेस है कि एक इस सिलेक्शन में संडे आ सकता है और एक इस सिलेक्शन में क्या आ सकता है, संडे। तो हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके ऊपर, इसका फॉर्मूला क्या रहता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स देखो कितने हैं, पॉसिबली क्योंकि 52 संडेज का तो कोई चक्कर ही नहीं है। दिक्कत किधर आएगी, इन 2 एक्स्ट्रा डेज में। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स यानी पॉसिबल संडेज के ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पर और एक हमारे पास यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कितने हमारे पास टोटल डेज आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास ये बनी इसकी प्रोबेबिलिटी कि लीप ईयर में हमारे पास 53 संडे हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी 2/7। रीज़न 52 वीक्स, लीप ईयर मीन्स 366 डेज, लीप ईयर में 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। 52 वीक्स का मतलब है 52 संडेज। दिक्कत किधर आई कि हमें ये नहीं पता ये 2 एक्स्ट्रा दिन कौन कौन से हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं ना कि ये संडे और मंडे हो सकता है, या मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे और वेंसडे। इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन देखें, इसका हमें कोई इशू नहीं है 52 संडे का। दिक्कत किधर आ रही है 53rd वाले पे। तो 53rd संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हमने देखा पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं जहाँ पर संडे आ रहा है, तो 2 आउटकम्स हैं जिधर हमें संडे का ऑप्शन मिल रहा है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने थे, 7। तो प्रोबेबिलिटी की एक लीप ईयर में 53 संडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/7। यही हमारा आंसर होएगा।